हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एग्जाम टॉप पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये यूपीएसआई और यूपीएससी जीडी यूपी लेखपाल के लिए हिंदी मैराथन की क्लास है, जिसमें मैं वर्णमाला से रिलेटेड सभी जितने वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये हिंदी मैराथन है, इसमें हिंदी के जितने भी वर्णमाला के जो भी क्वेश्चन वर्णमाला का बनता है वो यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वर्णमाला का ये जो मैराथन जो वर्णमाला की है, ये पर डे जब तक यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, यूपी लेखपाल, इन सभी का जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक पर डे एक टॉपिक पे ये मैराथन चलती रहेगी। तो दोस्तों, अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जितने हिंदी की वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉप को। और यहाँ पर आपकी हिंदी इतनी मजबूत हो जाएगी कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये टैगलाइन है हमारे चैनल की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्ज़ाम को तोड़ के रख देना है। और आप यूपीएसआई के लिए हिंदी के जो आते हैं 40 क्वेश्चन, वो आप पूरे 40/40 करेंगे, 40 में 40। और एसएससी जीडी में जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो 25 के 25 आप बनाएंगे, 25 के 25 बनाएंगे। और यूपी लेखपाल में भी जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो भी आप बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये वर्णमाला के लिए है, जिसमें वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, वर्णमाला का कोई भी ऐसा जो एग्ज़ाम में आता है वो छूटेगा नहीं। और कल मैं वर्णमाला से जो अभी तक यूपी बीएड, मतलब जितने एग्जाम में हिंदी वर्णमाला से जो टॉपिक आया, जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है वर्णमाला एक दृष्टि में। आप यहाँ पर वर्णमाला एक दृष्टि में देख सकते हैं। इस तरीके से वर्णमाला एक दृष्टि में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण तालिका आप देख रहे हैं। इसमें वर्ण को दो में बांटा गया है, 2 स्टेप में। एक है ये आपका स्वर और एक है ये व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अब बहुत पूछेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वर जो होते हैं, जिन स्वर वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई शब्द बनता है। और व्यंजन होते हैं, व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वर की मदद से ही शब्द बनाने, मतलब व्यंजन बिना स्वर के व्यंजन कोई एक पूर्ण शब्द नहीं बना सकता। तो दोस्तों, ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको यहाँ बताएगा। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनमें जिनके उच्चारण में कम कम ध्वनि कम ध्वनि निकलती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं जो आप देख रहे हैं, छोटा, छोटी, छोटू और ऋण। ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें अधिक टाइम तक बोला जाता है, मतलब लंबे समय तक जिनका उच्चारण चलता रहता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर का उच्चारण बहुत धीमे होता है, कम समय के लिए होता है। जैसे आ हो गया तो आ बहुत देर तक एक ही स्वर आता रहेगा। और स्वरों की एक और विशेषता, स्वर को बोलने से जो स्वर होगा, जो स्वर होगा वही आवाज़ निकलेगा, उसी स्वर की आवाज़ आएगी। और व्यंजन में, ये मैं भी व्यंजन पढ़ाऊँगा तो अभी आगे बताऊँगा। तो आ
ई ऊ मतलब जितने बड़े हो हैं, बड़ा, बड़ी, बड़े ऊ, और ऐ ओ आओ, ये 7 मिलकर हैं दीर्घ स्वर। तो अभी आप ये भूलेंगे नहीं कि कौन से ह्रस्व स्वर हैं और कौन से दीर्घ स्वर। तो दोस्तों अभी आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन में बता रहा हूँ, व्यंजन वो होते हैं जिसे आप बोल रहे हैं का, तो मैंने अभी पहले बताया था जिन्हें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो का को बोलने से आप इसका उच्चारण देर तक करेंगे, का बोलेंगे का, तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आ निकलने लगा है। आपको पता चल रहा होगा इसमें अब आ शब्द निकलने लगा है। तो आपको बता दें का और आ मिलके का होता है। तभी जितने व्यंजन हैं वो स्वर के योग, स्वर के मिलने से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगन, और एक होता है संयुक्त व्यंजन। आप देख लेंगे ये जितने स्वर थे ये 7 4 11 हो गए हैं। और आपको बता दें ये जो व्यंजन हैं, व्यंजन जो हैं का से पा वर्ग, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? का से लगा के पा वर्ग तक, और ढा, इन्हें मिलाकर का से लगाकर पा तक का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, और एक आ गया पवर्ग। इन सभी में 5 5 5 5 जो 5 5 होते हैं, प्रत्येक में 5 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक में 5 5 वर्ण होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, इसमें 5 5 होते हैं। तो ये हो गए 25। और इसके बाद आपको बता दें ये ढा और डा ये मिला के हो गए हैं पूरे 27 वर्ग। तो का से पावर तथा डाढ़ा ये स्पर्श व्यंजन आ गए। और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है या, रा, लावा, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, लावा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन वाला, तो ये वर्णमाला से ज़्यादा ही पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में, जिन्हें आप बोलेंगे तो उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा, ऊष्मा का उच्चारण होता है। तो ये तीनों शा और हा ये ऊष्म व्यंजन हो जाए। आगन व्यंजन क्या होता है? जा और फा मिला के ये आगन व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होते हैं वो जो दो व्यंजन के योग से बना हो। जो दो व्यंजन के योग से बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे छा छत्री बना है, त्रा त्रिशूल है, ज्ञा ज्ञानी है और शाह है। छा छत्री जो है वो का और और सा से मिलकर बना है, ठीक। और त्रा है जो ता और रा से मिलके बना है। और ज्ञा है गा या प्लस गा या से मिलके बना है। और शा है शा और रा से मिलके बना है। तो ये हो गए वर्णमाला के सभी वर्ण। तो आपको बता दें,
तो इन्हें मिला के जो ये जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्ठ व्यंजन, एढ़ा को छोड़कर ये जो भी दिखाया था, ये इन्हें दो को छोड़ के ये व्यंजन हो जाते हैं। टोटल व्यंजन हो जाते हैं आपके व्यंजन हो जाते हैं 33, मतलब 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर जो होते हैं, स्वर हो जाते हैं आपके 11। तो ये टोटल मिला के 44 हो गए। ठीक, उसके बाद ये जो बाकी जो बचते हैं, ये 4 और ये जो 2, 6 ये हो गए, और ये 2, 8 ये हो गए, 8 ही इसमें और जोड़ दोगे तो कुल मिलाकर आपके जो वर्णमाला में टोटल शब्द हो जाएंगे वो 52 हो जाएंगे। तो अभी ये है पूरी वर्णमाला का एक चार्ट, एक दृष्टि में। अब इसके बाद में हम लोग देते हैं इसके जो इसके पार्ट हैं वो क्या हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हिंदी वर्णमाला का पुनर्वलोकन। यहाँ से आपको बता रहा हूँ मैं। जिन वर्णों का उच्चारण, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, मतलब उन्हें बोलने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, उन्हें कहते हैं स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये मैंने अभी बताया था। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। इस आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा, ये भी है। और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप पर इस पे फोकस से बनाए रखिए। आप इसी चैनल पर आप अपना फोकस बनाए रखिए, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें मैं जितने अभी तक एग्जामों में हिंदी की वर्णमाला से जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं कल उसका पीडीएफ में, मतलब उसका मैं वीडियो बना दूंगा। ह्रस्व स्वर क्या होता है, आ ई उ और ऋ अभी बताया। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया आ ई उ और ऋ। मूल स्वर होते हैं, यही मूल स्वर होंगे आ ई उ और ऋ। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए ओ औ, ये हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर तो हो गया है। इसके बाद मूल दीर्घ स्वर, जो मूल है, जो वर्णमाला में मूल हो, जो दीर्घ स्वर है वो बड़ा आ, जो हो गए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ और ऋ। संयुक्त स्वर हैं, जो स्वर दूसरे स्वर की, मतलब जो दीर्घ स्वर में हैं वो संयुक्त स्वर हो जाते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वरों के संयोग से, जैसे आपने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी होगी, दीर्घ संधि, जो दीर्घ स्वर संधि है उसी के मिलने से ये बनते हैं। दीर्घ संधि जो होती है उसी में जो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो वो दीर्घ स्वर बना देते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर क्या होता है, अ। आपने लिखा जैसे ऑयल, ये इसमें अ जो आपने जोड़ा है यही है आगत स्वर। अग्र स्वर अ ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये है अग्र स्वर आपके। मध्य स्वर क्या है, आ। पश्च स्वर आ, उ, औ,
स्वागत है। तो दोस्तों, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर से ले सकते हैं। हिंदी वर्णमाला इतना ले लीजिए, उसके बाद में आगे स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया। इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाते हैं समृद्ध स्वर। बड़ी ई और बड़ो हुए हैं समृद्ध स्वर, और अर्ध समृद्ध स्वर। छोटी ई और छोटू हुए हैं अर्ध समृद्ध स्वर, और विवृत स्वर विवृत स्वर हैं आ, ऐ, औ। अर्ध विवृत स्वर हैं ए, अ, ओ, औ। कुल व्यंजन की संख्या है 41 मूल व्यंजनों की संख्या है 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। ये जो पांच वर्ग होते हैं उन्हीं से मिलके बनी है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। उत्तिप्त व्यंजनों की संख्या ये है 2। उत्तिप्त व्यंजनों की संख्या। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, मतलब 4 यार अलावा। तो आप जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आता है आपका ऊष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है। जो ये ऊष्ण व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, तो ये है 4। तीनों सा और हा मिला के ऊष्ण व्यंजन हो जाता है। आगत व्यंजनों की संख्या ये है 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या ये है 4। और संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से। का छाछत्री का और सा से मिलके बना है। त्रात्रिशूल त्रा और रा से मिलके बना है। ज्ञा जा और रा, और शा और रा से मिलके बना है। कवर्ग ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। कवर्ग हैं आपके क, ख, ग, घ और ढ। चवर्ग हैं चा, छा, जा, झा, वा। ये आपके वर्ग हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर आपको एक नोट दिखाई पड़ रहा होगा, जिन्हा मतलब जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार। जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। ये आपको भी बताना था, ये भी कंपल्सरी है, कहीं बाई चांस यही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आ जाते हैं का, और ये है टवर। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और ढा और ढा, ये आ जाते हैं टवर्ग में। आ जाते हैं तवर्ग। ता, था, दा, धा, ना, ये होंगे तवर्ग। ये आ जाते हैं पवर्ग। पवर्ग ध्वनियाँ पा, फा, बा, भा, मा, ये हो जाते हैं पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन आते हैं यार अलावा। ऊष्ण व्यंजन सा और हा। आगत व्यंजन जा और फा। संयुक्त व्यंजन ये आ जाते हैं संयुक्त में छा, त्रा, गा और शा। अर्धस्वर हो जाते हैं या, रा, ला, वा, अर्धस्वर। लुंठित व्यंजन है रा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था। लुंठित व्यंजन है कौन सा है, ये रा है। पार्श्विक व्यंजन है ला एक पार्श्विक व्यंजन है। आप यहाँ एक बार जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये है ऊष्ण संघर्षी व्यंजन। ये जितने मैं दिखा रहा हूँ मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सा, शा और शा और हा, ये ऊष्ण संघर्षी मतलब ऊष्ण व्यंजन ही ये हैं। और इसके बाद आता है आपका उत्तिप्त व्यंजन। ये ढ़ा और ढा। और ये आ जाता है आपका अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय
वर्ण तथा इसे ही आ गया प्रथम और द्वितीय का और खा, गा और घा और ड़ा, ये 5 हैं का वर्ग के। इसमें प्रथम और द्वितीय, ये जितने जो प्रथम और द्वितीय हैं ये हो गए आपके अघोष व्यंजन। और फा और शा, मतलब फा और तीनों सा, फा और तीनों शा, ये हो गए अघोष व्यंजन। यहाँ पर आ जाता है सघोष व्यंजन। अब सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ढा ढा जा या रा ला वा हा, इसे मैंने अभी लिखा था का खा गा घा और ड़ा, ये दोनों तो हो गए अघोष, ये तीनों मिलके हो गए सघोष। ये दो तो हो गया घोष, ये तीनों मिलके हो गए सघोष। और इसी के साथ जो आपका बच्चा है ड़ा और ढा और जा या रा ला वा और हा एवं सभी स्वर, सभी जो स्वर हैं वो सघोष हैं। सभी स्वर भी साथ में सघोष हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। अल्प प्राण व्यंजन, ये अल्प प्राण क्या होता है? ये भी अल्प प्राण व्यंजन होते प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम। मैंने लिखा क वर्ग लिख दिया उसका, का खा गा और घा और ड़ा। इसमें बताया गया है प्रत्येक वर्ग के प्रथम यानी कि का, तृतीय यानी कि गा और पंचम यानी कि ड़ा। ये तथा अंतस्थ व्यंजन या रा और ला और वा, ये हैं अल्प प्राण। आपको दिख रहा होगा प्रथम, तृतीय और पंचम और अंतस्थ व्यंजन, ये हैं अल्प प्राण व्यंजन। और इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? फिर महाप्राण आपका हो जाएगा जो छूट गया द्वितीय, जैसे खा हो गया, द्वितीय और चतुर्थ जैसे घा हो गया। द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म व्यंजन तीनों सा, सा और सा, मतलब और हा, ये हो गए महाप्राण व्यंजन। और नासिक व्यंजन, इसके बाद आ जाएगा आपका नासिक व्यंजन, जिनकी ध्वनि, नासिक व्यंजन वे होते हैं जिनकी ध्वनि, नासिक व्यंजन जिनकी ध्वनि नाक से उत्पन्न हो। नासिक व्यंजन वो हो जाएंगे जिनकी ध्वनि नाक से उत्पन्न हो। एड़ा और न्या, ड़ा, ना, मा, ये सभी नाक से, इनकी आवाज़ें नाक से आ रही, तो ये हो गए नासिक व्यंजन। इसके बाद आ जाता है अपना कंठवर्ण। कंठवर्ण क्या होता है? जिनकी ध्वनि अंदर अंदर, ये जो कंठ है वहाँ से उत्पन्न होती, जैसे आ, आहा, क ख गा घा ड़ा हा। और तालव्य व्यंजन क्या होता है? जिनकी आवाज़, ये तालु ऊपर जो है मुंह में जिस चाप में दांत लगे उसके जो आगे पीछे का भाग है वहाँ वो ताल है, जैसे चा,
छा, चा, झा, उ, ञा, शा, या। अब मूर्ध व्यंजन क्या होता है? जैसे जिनमें जीभ है जो तुम्हारी पलट जाएगी, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, शा। दंत व्यंजन है जिनमें जीभ जो है तुम्हारी वो दांतों में टकराएगी, ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ व्यंजन है जिनमें ओंठों के सहारे जो वर्ण हैं वो ओंठों के सहारे निकलेंगे, बिना ओंठ आपस में मिले आप उन्हें बोल नहीं पाएंगे, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। दंत व्यंजन वा। दंतोष्ठ दांत और ओंठ दोनों से मिलकर जो वा है, वा आपका व्यंजन दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर। अयोग वा अनुस्वार और विसर्ग, आहा और अंग, अंग और आहा अयोग वाह कहलाते हैं। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, सूर्यंत्रमुखी शोक ध्वनि है हा। ये इतने प्रकार की ध्वनि हा है केवल। ये आपका वर्णमाला जो पाठ था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में है वर्ण विचार। यहाँ पे थोड़ा आपको वर्ण विचार ये आपको करवा देता हूँ। इसमें आपको बता दे रहा हूँ स्वर। यहाँ पे 11 स्वर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अनुस्वार दिया है, अनुनासिक दिया है, विसर्ग दिया है, आगत ध्वनियाँ दी हैं, चंद्रमा, नुक्ता, व्यंजन दिए हैं जितने अभी आपको मैंने बताया। व्यंजन आप जिसने भी छोटा बड़ा मतलब ये वर्णमाला ना देखी हो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। यहाँ पे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ अपना यहाँ पे टॉपिक ख़त्म। यूपीएसआई और एसएससी जीडी यूपी लेखपाल के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह मैं कल वर्णमाला से जो जितने अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है वहाँ से मैं क्वेश्चन उठा के आपको यहीं पे कराऊंगा। हिंदी मैराथन में वर्णमाला था, यहाँ पे कल होगा वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 100 प्रश्न 100 मिनट दम लगा दो। सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद।